हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां मौन भी मंत्रों जैसा गूंजता है, वहीं कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत लीला घटित होने वाली थी। उस दिन माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। कैलाश शांत था। गण अपने कार्यों में व्यस्त थे और भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन लेप से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। जैसे ही उन्होंने उसमें प्राण फूंके, वह बालक मुस्कुरा उठा। माता ने स्नेह से कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो। फिर उन्होंने उसे द्वार पर बैठाकर आदेश दिया, जब तक मैं लौट ना आऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने गर्व से सिर हिलाया और द्वार पर पहरेदार बनकर बैठ गया। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे। द्वार पर खड़े बालक ने निर्भीक स्वर में उन्हें रोक दिया। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैं इस घर का स्वामी हूं। लेकिन बालक बोला, माता की आज्ञा सर्वोपरि है, चाहे स्वयं महादेव ही क्यों ना हो। गणों ने समझाने की कोशिश की, डराने का प्रयास किया, पर बालक टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर शिव का रौद्र रूप प्रकट हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। क्षण भर में कैलाश की हंसी शोक में बदल गई। माता पार्वती स्नान से बाहर आईं और दृश्य देखते ही विलाप करने लगीं। उन्होंने क्रोध और करुणा से कहा, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। पूरा कैलाश कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव को अपनी भूल का आभास हुआ। तुरंत उन्होंने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख किए जो पहला जीव मिले उसका मस्तक ले आओ। गण दौड़ पड़े और एक दिव्य हाथी का मस्तक लेकर लौटे। शिव ने बालक के धड़ पर हाथी का मस्तक स्थापित किया और अपने दिव्य स्पर्श से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में बालक जीवित हो उठा। उसका मुख तेजस्वी था, नेत्र करुणामय और स्वरूप अद्भुत। माता पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। कैलाश फिर से आनंद से गूंज उठा। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणों का स्वामी होगा और गणेश कहलाएगा। संसार में कोई भी कार्य इसकी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और माता पार्वती ने अपने पुत्र को मोदक खिलाए। तभी से गणेश न केवल विघ्नहर्ता बने, बल्कि यह कथा यह भी सिखा गई कि कर्तव्य के आगे कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और प्रेम व करुणा से ही हर गलती का प्रायश्चित संभव है। यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य से पहले गणपति का स्मरण किया जाता है।